जो है एमडीयू में बढ़ाई गई फीस का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो वहीं हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया। और साथ ही आपको बताते चले, जहां सीमा त्रिखा ने कहा है कि एमडीयू में बढ़ाई गई फीस के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जल्द ही इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और कोई कार्रवाई भी की जाएगी। नई शिक्षा नीति में क्या है खास और हरियाणा में नई शिक्षा नीति को कैसे किया जा रहा है लागू, इस बारे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री सीमा त्रिखा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। नई शिक्षा नीति को हरियाणा में कैसे लागू किया जा रहा है, इस मेरे साथ हैं शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा। इनसे जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को हरियाणा में कैसे लागू किया जा रहा है। जी, आप सभी को राम राम। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो केंद्र से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर नई नई पॉलिसीज़ आती रहती हैं और हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हम करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने अभी उसके विषय में लेकर के पीछे मीटिंग भी हमने रखी थी और इसको बहुत सारी जगह हमने बोला कि भाई इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा ध्यान 2-3 जगह पर और है कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, स्कूल के ओवरहेड्स जो हैं वो कम होने चाहिए, ऊपर के खर्चे कम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पर बिजली का खर्चा बहुत है और हमने एक ऑर्डर निकाला है कि भैया आप हर जगह पर सोलर पैनल को लगाएं। अब उससे 2 फ़ायदे रहेंगे, एक तो 25 साल का MOU साइन कराएं और उसके मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन रखें। और स्कूल्स को सिलेक्ट करते वक्त भी 2 चीज़ों का ध्यान रहे कि जो बिल्डिंग पिछले 10 साल पुरानी है या अभी जो हमने नई प्रपोज कर रहे हैं या बना रहे हैं, इनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए। इसके साथ साथ हरियाणा के वो स्कूल जिनका बिल सबसे अधिक आता है उनके ऊपर पहले इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो हमें खर्चा यहाँ से बच रहा है वो खर्चा हम मान लीजिए हमें टीचर्स की कमी है, हमें बिल्डिंग की कमी आ रही है या हमें कोई नॉन टीचिंग स्टाफ रखना, कोई भी अन्य ज़रूरतों में इसको हम इन्वेस्ट करने बेहतर समझेंगे। और मोदी जी का मिशन भी है सोलर एनर्जी को लेकर के, और बल्कि हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में ग्वाल पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर भी बना है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके हिसाब से नहीं डाल रहे हैं। मंत्री जी, नई शिक्षा नीति में क्या चीज़ खास है? देखिए, जो मेरे को लगता है, मैं आज का जो टाइम है, अगर आज का टाइम देखेंगे तो हम लोग परसेंटेज के पीछे दौड़ते हैं और स्कूल्स के 12वीं करने वाले बच्चे को बहुत टेंशन होती है कि मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, 99% कट ऑफ जा रही है। जो शिक्षा नीति है वो सिर्फ ना केवल एकेडमिक होनी चाहिए हमारी, और बल्कि उसमें हमारा जो एक प्रैक्टिकली, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो म्यूज़िक में एकेडमिक से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का टाइम चल रहा है, तो ऐसे समय में आप देखेंगे लोग मड ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी जिसे हम बोलते हैं नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी के साथ साथ लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास इस एकेडमिक वे का जो हम 99-100% पर जा रहे हैं उसको बाइफर्केट करती हैं और व्यक्ति में स्वावलंबन की ताकत को ज़्यादा बनाती हैं। मंत्री जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि नई शिक्षा नीति में क्या खास है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा तंत्र को बर्बाद किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के नाम पर MDU में फीस बढ़ाई गई है। देखिए, जो MDU में फ़ीस बढ़ाई गई है, मैं तो उसको बिल्कुल पूर्ण तरीके से उसको मैं गलत मानती हूँ कि कहीं पर भी देखिए, अगर आप कहीं पर फ़ीस बढ़ा रहे हैं,
वो ऐसे नहीं कि सीधे उठ करके बढ़ा दी जाए। एक काउंसिल होना चाहिए जिसके अंदर बकायदा वो सर्वसम्मति से पास हो और फिर बच्चों तक जाए। जो भारत की और हरियाणा दोनों की बात करती हूँ, शिक्षा नीति का जो हमारा मूल तंत्र है वो सबसे पहला तंत्र ये है कि जो पढ़ने की आयु है कोई बच्चा अपने घर ना रहे। हम तो इसे कहते हैं आले, आले मैंने घर, आले से विद्यालय तक। हमारी तो सोच ये है कि कोई बच्चा घर ना रहे, वो शिक्षण संस्थानों तक पहुंचे अपनी उम्र और क्वालिफिकेशन के मुताबिक। और जो दूसरी बात है, सरकार जो है मिनिमम पैसे में जहाँ पर नहीं ज़रूरत है तो उसमें निशुल्क भी काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मानसिकता फ़र्क होने के कारण या विचारधारा फ़र्क होने के कारण या कुछ और सोच की वजह से ऐसा केस सामने आया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है और इसके ऊपर शीघ्र कोई ना कोई चर्चा होकर के कार्रवाई होगी। मंत्री जी, कितने जो स्कूल कॉलेज अपग्रेड किए जा रहे हैं? जहाँ जहाँ से हमें डिमांड आ रही है और हम खुद जनप्रतिनिधियों से, हम सरपंचों से भी, क्योंकि बात यह है कि सरपंच बेहतर बता सकता है कि उसके गांव में कितनी आवश्यकता है, तो हम उन लोगों से भी डिमांड भी ले रहे हैं और डिमांड के अनुसार हम इसे बदलने की, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं कि कितना दूरी पर है, दो स्कूल्स की डिस्टेंस कितना है, संख्या कितनी है, ताकि टीचिंग स्टाफ भी दोनों तरफ बराबर रहे। ये थी मेरे साथ शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा। इन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में क्या खास है और इसे कैसे लागू किया जा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।